नमस्ते आप सभी को। आज ब्रेसलेट बनाते बनाते मैं बात करूंगी एक बुक के बारे में जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये बुक परमहंस योगानंद जी के द्वारा लिखी गई है। ये एक महान भारतीय संत योगी और स्पिरिचुअल गुरु थे। इन्होंने योग और ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन की शिक्षा दी। इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। इनका रियल नेम मुकुंद लाल घोष था। चलिए बुक के बारे में जानते हैं। परमहंस योगानंद जी का जन्म एक धार्मिक और आध्यात्मिक परिवेश में हुआ था। उनके माता पिता धार्मिक विचारधारा के थे और आध्यात्मिकता में गहरी आस्था रखते थे। उनके पिता भगवती चरण घोष एक उच्च पदस्थ रेलवे अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आध्यात्मिकता को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा माना। योगानंद जी की माता ज्ञान प्रभा देवी भी एक धार्मिक महिला थीं, जिन्होंने उन्हें ईश्वर के प्रति समर्पण और आध्यात्मिकता के प्रति गहरी निष्ठा का पाठ पढ़ाया। योगानंद जी का बचपन असाधारण था। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने अपने भीतर एक गहरी आध्यात्मिक जागरूकता और भगवान के प्रति लगाव महसूस किया। वे अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभवों से गुजरे जो उनकी साधारण बाल्यावस्था से अलग थे। बचपन में ही उन्हें कई महान संतों और महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिनमें उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी भी शामिल थे। योगानंद जी की मां ज्ञान प्रभा देवी जी ने उन्हें बचपन से ही आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। उनकी मां उन्हें भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति के संस्कार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब उनकी मां का अचानक निधन हुआ, योगानंद जी ने महसूस किया कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ टूट गया है। यह घटना इतनी हृदय विदारक थी कि उनके भीतर से एक गहरा खालीपन और उदासी महसूस हुआ करती थी। योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि मां की मृत्यु के बाद वे खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा सहारा खो दिया है। इस दुख ने उन्हें गहरे आध्यात्मिक चिंतन में धकेल दिया और उन्होंने मां की मृत्यु को जीवन के नश्वर होने का एक कठोर सत्य के रूप में स्वीकार करना शुरू किया। मां के निधन के बाद योगानंद जी ने अपने जीवन की दिशा को और भी स्पष्ट रूप से समझा। इस दुखद घटना ने उन्हें और भी दृढ़ता से भगवान की ओर मुड़ने और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मां के प्रति अपने प्रेम को भगवान की खोज में समर्पित कर दिया और मां की याद में अपनी साधना को और भी गहन बना लिया। योगानंद की मां की मृत्यु ने उनके जीवन में एक नए आध्यात्मिक अध्याय की शुरुआत की। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है और यह विचार उनके आध्यात्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण विश्वास का आधार बना। उन्होंने यह महसूस किया कि उनकी मां की आत्मा हमेशा उनके साथ है, उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन कर रही है। मां के गुजर जाने के कुछ महीने बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी मां उनके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई थी। उनके अंतिम समय में उनके बड़े भाई उनकी मां के पास उपस्थित थे और उन्होंने उनके शब्दों को लिख लिया था। माँ ने कहा था, मेरे प्रिय पुत्र मुकुंद, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद हैं। अब वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के पश्चात घटी अलौकिक घटनाओं से तुम्हें अवगत करा देना चाहिए। जब तुम मेरी गोद में एक नन्हे से शिशु मात्र थे, तभी मुझे तुम्हारे निहित मार्ग के बारे में पता चल गया था। मैं तब तुम्हें वाराणसी में अपने गुरु के घर ले गई थी। वहाँ शिष्यों की भीड़ की ओट में लगभग छिपे हुए मैं ध्यानस्थ लाहिड़ी महाशय को कठिनता से देख पा रही थी। लाहिड़ी महाशय ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया और आध्यात्मिक दीक्षा के रूप में तुम्हारे ललाट पर अपना हाथ रखा। छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र एक योगी होगा। एक आध्यात्मिक इंजन बनकर वह अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। यह घटना है पंजाब में एक साधु के दर्शन की। जब हमारा परिवार लाहौर में रहता था, तब एक दिन प्रातःकाल नौकर मेरे कमरे में आया। मालकिन, एक अजीब साधु द्वार पर आया है। कहता है कि उसे मुकुंद की माँ से ही मिलना है। इन सीधे सरल शब्दों से मेरे भीतर कोई तार झटका हो उठा। मैं तुरंत साधु से मिलने बाहर गई। उनके चरणों में प्रणाम करते समय मैं समझ गई कि मेरे सामने कोई सच्चा सिद्ध पुरुष खड़ा है। उन्होंने कहा, माता, महान गुरुजन तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अब अधिक दिन तक नहीं रहा है। तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिद्ध होगी। इसके पश्चात थोड़ी देर वे मौन रहे। उस मौन के दौरान मैंने कोई भय या संकट नहीं, बल्कि महान शांति अनुभव की।
अंततः वह फिर कहने लगे कि तुम्हें अपने पास अमानत के रूप में रखने के लिए चांदी का एक ताबीज़ दिया जाएगा। वह आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए कल जब तुम ध्यान कर रही होगी तब वह तुम्हारे हाथों में मूर्त रूप धारण कर लेगा। जब तुम्हारी मृत्यु की घड़ी निकट आएगी तब तुम्हें वह ताबीज़ अपने बड़े बेटे अनंत को देकर उसे बताना होगा कि 1 वर्ष तक वह ताबीज़ को अपने पास रखे और तत्पश्चात उसे तुम्हारे द्वितीय पुत्र को दे दे। महापुरुषों से प्राप्त उस ताबीज़ के मर्म को मुकुंद समझ लेगा। उसे वह ताबीज़ तब मिलना चाहिए जब वह सारी सांसारिक आशाएं आकांक्षाओं का परित्याग करके ईश्वर की खोज करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। जब वह ताबीज़ कुछ वर्षों तक उसके पास रह चुका होगा और जब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका होगा तो वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा। गुप्त से अति गुप्त स्थान में भी वह रखा हो तब भी वह जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाएगा। द्विशरीरी संत। इन योगी का नाम स्वामी प्रकाशानंद था। उन्होंने यह अद्वितीय क्षमता विकसित की थी कि वे अपने भौतिक शरीर के अलावा एक दूसरा शरीर भी बना सकते थे जिसे वे किसी अन्य स्थान पर भेज सकते थे। यह दूसरा शरीर भी उतना ही वास्तविक और सजीव दिखता था जितना उनका मूल शरीर। योगानंद जी ने इसे अद्वितीय योगिक शक्ति के रूप में वर्णित किया है। इस घटना का वर्णन करते समय योगानंद जी बताते हैं कि यह शरीर योग और ध्यान के गहन अभ्यास के माध्यम से प्राप्त की जाती है। यह योगिक सिद्धियों में से एक मानी जाती है जिसे कायव्यूह या विकल्पीय शरीर निर्माण कहा जाता है। योग के अनुसार एक सिद्ध योगी अपने प्राण यानी कि जीवन ऊर्जा को नियंत्रण करने और इसे अलग अलग स्थानों पर प्रकट करने में सक्षम होता है। इस प्रकार के संतों को अक्सर अद्वितीय योगिक शक्तियों के लिए जाना जाता है जो उन्हें समय और स्थान की सीमाओं को पार करने की क्षमता प्रदान करती है। परमहंस योगानंद जी ने इस घटना को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि यह न केवल आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए प्रेरणादायक है बल्कि योग के गहरे रहस्यों और सिद्धियों को समझने का एक माध्यम भी है। यह अध्याय यह भी दर्शाता है कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है जो साधक को उन क्षमताओं तक पहुंचाने में मदद करता है जिन्हें सामान्यतः असंभव माना जाता है। हिमालय की ओर मेरे पलायन की यात्रा। योगानंद जी जब बचपन से ही हिमालय की पर्वतमालाओं की ओर आकर्षित थे। उन्हें हमेशा से ही इस बात का आभास था कि हिमालय की गोद में ध्यान लगाकर वे उच्चतम आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। हिमालय अपने शांतवादियों और दिव्य वातावरण के कारण सदियों से संतों और साधकों के लिए साधना का आदर्श स्थल रहा है। योगानंद जी भी उन दिव्य ऊर्जाओं और आंतरिक शांति की खोज में हिमालय की ओर जाने के लिए बेचैन थे। अध्याय में योगानंद जी बताते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से हिमालय जाने की आज्ञा प्राप्त की। उन्होंने अपनी यात्रा की योजना बनाई और अल्मोड़ा की ओर प्रस्थान किया जो हिमालय के निचले क्षेत्र में स्थित है। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य, गहरे जंगलों, पहाड़ों और नदियों का अनुभव किया जिसने उनके मन को शांत और उत्साह से भर दिया। अल्मोड़ा पहुंचने के बाद योगानंद जी ने वहां के आश्रमों और साधकों से मुलाकात की और विभिन्न आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लिया। उन्होंने ध्यान की गहनता और आंतरिक शांति को महसूस किया जो वहां के वातावरण में व्याप्त थी। उन्होंने अपने आप को प्रकृति के साथ एकाकार महसूस किया और समझा कि कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर आंतरिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। आगे की यात्रा में योगानंद जी ने पहाड़ की ओर और ऊंचे स्थानों की यात्रा की जहां उन्होंने अधिक ध्यान और साधना के लिए स्थान ढूंढे। उन्होंने उन ऊंचाइयों पर जाकर ध्यान लगाया और महसूस किया कि हिमालय की शांति और दिव्यता उनके अंदर की आध्यात्मिक जागरूकता को जागृत कर रही है। उन्हें ऐसा लगा कि वे भगवान के निकट आ रहे हैं और उनके हृदय में एक अनोखी शांति और आनंद का संचार हो रहा है। योगानंद जी ने इस यात्रा के दौरान कई संतों और महापुरुषों से मुलाकात की। उन्होंने गहन आध्यात्मिक शिक्षाएं प्राप्त की। इन शिक्षाओं ने उन्हें अपने आंतरिक आत्मा के स्वरूप को समझने और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता की।
उन्होंने समझा कि सच्चा आत्मबोध और ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना, तप और ध्यान ही सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। इस यात्रा के दौरान योगानंद जी ने न केवल हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव किया, बल्कि उन्होंने आंतरिक शांति, ध्यान की गहराई और आत्मा की वास्तविकता को भी समझा। उन्होंने महसूस किया कि हिमालय केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है, जो आत्मिक जागरूकता और विकास को प्रेरित करता है। यह अध्याय पाठकों को प्रेरित करता है कि वे भी अपने अंदर की आत्मा की खोज में जुटें और जीवन के वास्तविक अर्थों को समझने का प्रयास करें। योगानंद जी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की आंतरिक स्थिति से आती है, जिसे हम ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हिमालय की इस यात्रा ने न केवल योगानंद जी को आत्मिक जागरूकता प्रदान की, बल्कि यह अध्याय आज भी हर उस साधक को प्रेरित करता है जो अपने आत्मा की खोज में है। गंध बाबा एक अत्यंत रहस्यमय और दिव्य योगी थे, जो हिमालय की गुफाओं में निवास करते थे। उनका नाम गंध बाबा उनके साथ जुड़े एक विशेष सुगंध के कारण पड़ा। उनका नाम और जीवन की अन्य सामान्य जानकारियाँ कम ही ज्ञात हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति और शक्ति के कारण उन्हें गंध बाबा के नाम से जाना जाता था। गंध बाबा की उपस्थिति के साथ हमेशा एक विशेष और दिव्य सुगंध जुड़ी रहती थी। यह सुगंध इतनी विशाल और विशिष्ट थी कि यह उनके पास जाने वाले लोगों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बन जाती थी। सुगंध को महसूस करना उनके दर्शन का एक अद्वितीय हिस्सा था, जो उन्हें अन्य योगियों से अलग करता था। यह सुगंध केवल उनके पास जाने पर ही महसूस होती थी और इसे किसी भी भौतिक पदार्थ के कारण नहीं माना जाता था, बल्कि इसे उनके दिव्य व्यक्तित्व से जोड़ा जाता था। गंध बाबा की चमत्कारी शक्तियाँ उनकी दिव्यता का प्रमाण थीं। उनकी उपस्थिति से कई भक्तों ने अनुभव किया कि उनकी बीमारियाँ और समस्याएं अद्वितीय तरीके से ठीक हो जाती थीं। गंध बाबा के पास जाकर भक्तों ने अपनी समस्याओं का समाधान पाया, जो उनके आशीर्वाद और दिव्य शक्ति का प्रमाण माना जाता था। गंध बाबा की कृपा से लोगों के जीवन में परिवर्तन होता था और वे आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर सकते थे। गंध बाबा की दिव्यता का एक महत्वपूर्ण पहलू था कि वे अपनी भौतिक वस्त्रों को अदृश्य बना सकते थे। वे साधारण वस्त्र पहनने की बजाय अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से अपनी उपस्थिति को एक विशेष तरीके से बनाए रखते थे। यह अदृश्यता उनकी चमत्कारी गुणों का एक और उदाहरण थी, जो दर्शाता था कि वे भौतिक और आध्यात्मिक दुनियाओं के बीच के भेद को मिटा सकते थे। गंध बाबा के साथ संवाद करते समय भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव होता था। उनकी बातचीत में एक गहराई और दिव्यता होती थी, जो भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान और शांति प्रदान करती थी। गंध बाबा की शिक्षाएं और संवाद उनके दिव्य उद्देश्य और उनके जीवन के आध्यात्मिक महत्व को स्पष्ट करते थे। उनकी उपस्थिति में भक्तों को एक प्रकार की दिव्य ऊर्जा और शांति का अनुभव होता था। गंध बाबा ने कई प्राकृतिक चमत्कार भी किए। उदाहरण के लिए उन्होंने मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति दिखाई थी। ऐसा माना जाता था कि वे अपनी इच्छाओं के अनुसार मौसम को बदल सकते हैं, जो उनके चमत्कारी प्रभाव और शक्तियों का संकेत था। गंध बाबा से मुलाकात की यह घटना हिमालय की गुफाओं में घटित हुई, जो एक दिव्य और शांत वातावरण था। यह स्थान गंध बाबा की साधना और ध्यान के लिए आदर्श था। योगानंद जी इस स्थान पर पहुंचे और गंध बाबा से मिलने के लिए तैयार हुए। जब योगानंद जी ने गंध बाबा से पहली बार मुलाकात की, तो उन्होंने देखा कि गंध बाबा की उपस्थिति में एक विशेष दिव्य सुगंध फैल रही है। यह सुगंध इतनी तीव्र और विशिष्ट थी कि इसे केवल गंध बाबा की उपस्थिति से जोड़ा जा सकता था। यह सुगंध योगानंद जी के लिए एक आध्यात्मिक संकेत थी कि वे एक महान दिव्य पुरुष के संपर्क में हैं। गंध बाबा के साथ बिताए समय के दौरान योगानंद जी ने कई अद्वितीय अनुभव किए। गंध बाबा ने योगानंद जी को कुछ विशेष ध्यान और साधना की विधियां सिखाईं, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुईं।
गंध बाबा की उपस्थिति में योगानंद जी ने एक गहन शांति और दिव्यता का अनुभव किया, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा को नई दिशा देने वाला था। गंध बाबा की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद ने योगानंद जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। गंध बाबा ने योगानंद जी को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान की, जिससे उनकी साधना और ध्यान में उन्नति हुई। गंध बाबा के आशीर्वाद से योगानंद जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा और भी गहराई से समझा और आत्मा की खोज में नई प्रेरणा प्राप्त की। बाघ स्वामी एक महान योगी और सिद्ध पुरुष थे, जिनका निवास भारत के हिमालय क्षेत्र में था। वे विशेष रूप से बाघों के साथ अपने निवास के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी गुफा और आश्रम जंगल में स्थित था, जहाँ वे वन्य जीवों विशेषकर बाघों के साथ एक प्रकार की मित्रता और सहयोग स्थापित किए हुए थे। उनका नाम बाघ स्वामी इस कारण पड़ा क्योंकि उनकी साधना और निवास स्थान बाघों से घिरा हुआ था और वे बाघों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहते थे। बाघ स्वामी की दिव्यता का एक प्रमुख पहलू यह था कि वे बाघों के साथ निवास करते थे और वे इन वन्य जीवों के साथ एक पूरी शांति और सहयोग से रहते थे। इस सह अस्तित्व ने उनके जीवन और चमत्कारी गुणों का परिचारक माना जाता था। बाघों के साथ उनकी गहरी समझ और संबंध उनके उच्च आध्यात्मिक विकास को दर्शाते थे। बाघ स्वामी की साधना और ध्यान की विधियाँ अत्यंत गहन और प्रभावशाली थीं। उन्होंने जीवन भर योग और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की। उनकी शिक्षाएं और साधनाएं के तरीके उनकी दिव्यता और शक्तियों को स्पष्ट करते हैं। बाघ स्वामी के जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं शामिल थी, जैसे बाघों के साथ उनका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव। उन्होंने अपनी साधना से प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त की थी। उनके साथ बिताए समय में लोगों ने देखा कि वे अपनी योग और साधना की शक्ति से भौतिक और आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। योगानंद जी ने बाघ स्वामी जी से पूछा कि क्या आप कृपा करके हमें यह नहीं बताएंगे कि वन्य पशुओं में सबसे भयंकर रॉयल बंगाल टाइगर को केवल अपने हाथों से परास्त करना कैसे संभव है? मेरे बच्चों, बाघों के साथ लड़ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर मैं आज भी वह कर सकता हूँ। वे बच्चों के समान खिलखिलाकर हंसे। तुम बाघों को बाघ मानते हो? मैं उन्हें मात्र बिल्लियाँ समझता हूँ। स्वामी जी, मैं अपने मन को तो विश्वास दिला सकता हूँ कि बाघ मात्र बिल्लियाँ हैं, परंतु क्या बाघों को मैं विश्वास करा सकूँगा? निश्चय ही शक्ति भी आवश्यक है। केवल कोई बच्चा बाघ को घरेलू बिल्ली मान लेगा तो उसे बाघ पर विजय मिल जाएगी, यह मानना व्यर्थ है। मेरे शक्तिशाली हाथ शस्त्र की दीवार में पर्याप्त टूटकर जमीन पर गिर पड़े। टूटे हुए दांत की तरह बनी खाली जगह आकाश दृष्टापूर्वक झांकने लगा। मैं हक्का बक्का रह गया। सोचने लगा, जो आदमी एक ही प्रहार से दीवार में चुनी हुई ईंटों को गिरा सकता है, वह अवश्य ही बाघों के दांत भी तोड़ सकता है। अनेक लोगों में मेरे समान शारीरिक शक्ति तो होती है, परंतु फिर भी उनमें दृढ़ आत्मविश्वास का अभाव होता है। जो शरीर से तो बलिष्ठ होते हैं, परंतु मन से नहीं। वे जंगल में विचरण करते हिंसक पशु को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में वास करने वाला और अपने मूल हिंसक स्वभाव के अनुसार जीने वाला बाघ सर्कस में भी अफीम खिलाए गए बाघ से अत्यंत भिन्न होता है। भीम के समान प्रबल शक्तिशाली होते हुए भी अनेक व्यक्ति रॉयल बंगाल टाइगर के प्रचंड आक्रमण के सामने अत्यंत भयभीत और असहाय हो उठते हैं। इस प्रकार बाघ मनुष्य को उसके ही मन की कल्पना में एक साधारण बिल्ली की भयभीत अवस्था के समान स्थिति में डाल देता है। आगे की कहानी अगली वीडियो में जारी करते हैं।